अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुआ वो सिर्फ क्रैश नहीं था और KSE 100 इंडेक्स आज तकरीबन 16,200 पॉइंट्स गिरकर 1,51,822 पर क्लोज हुआ है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक में सेल करते रहे। लेकिन सच ये है कि हिस्ट्री के मुताबिक ऐसे दिन वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त US ईरान वॉर की सूरत हाल चल रही है, तो क्या ये क्रैश का स्टार्ट है या जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो खामोशी से बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं? आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा डेटा के साथ। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम रिसर्च करके आपके पास अच्छा कंटेंट लेके आ सकें और ये जो इस सूरत बनी हुई है इसको भी अच्छे तरीके से कवरेज करके आपको बाखबर रख सकें। थैंक यू वेरी मच। तो आज सुबह PSX में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देखी गई और ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि जो ओवर द वीकेंड इसराइल और US ने ईरान के ऊपर हमला किया था और उसकी वजह से जो कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई है, तो ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे ही मार्केट मंडे को ओपन होगी तो सेलिंग प्रेशर आएगा। और KSE 100 इंडेक्स आज तकरीबन 16,200 पॉइंट्स गिरकर 1,51,822 पर क्लोज हुआ है। और अगर आपने पिछले ही कुछ महीनों में बाइंग की है तो फिर आपको अपने जो अक्सर स्टॉक्स हैं वो 9% 10% लॉस पे नजर आ रहे होंगे। सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड थी, जिसमें फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, पावर कंपनी शामिल थी। सो ये सिलेक्टिव सेलिंग नहीं थी बल्कि प्योर रिस्क ऑफ लिक्विडेशन थी। और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मार्केट अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुई। अब जरा डिटेल में समझते हैं कि इसकी वजह क्या बनी है। तो बेसिकली वीकेंड पे जो US और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल रिस्क ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया। इसमें जो उनके रूहानी पेशवा हैं अली खामनाई, उनको भी शहीद कर दिया गया और ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक बड़ा शॉकिंग इवेंट था। और इसी वजह से पाकिस्तान के भी बहुत से शहरों में आपको कल बड़े पैमाने पे मुजाहरे होते हुए दिखाई दिए, जिसमें US के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। अब इसका सूरत हाल ये है कि जो ब्रेंट क्रूड है इसकी $9 पर बैरल जंप कर चुका है और ऑयल इस वक्त $78 पर बैरल ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी 1 से 2% डाउन ओपन हुई हैं। और ये सिग्नल करता है कि मार्केट सिस्टमैटिक कोलैप्स प्राइस नहीं कर रही बल्कि हायर रिस्क प्रीमियम प्राइस कर रही हैं। और GCC मार्केट्स का रिएक्शन भी सिमिलर था। जब ईरान ने रिटेलिएट किया है तो उसने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज पे, GCC कंट्रीज पे भी मिसाइल दागे हैं जो जहाँ पे US की बेसिस हैं। तो इस वजह से जो GCC मार्केट्स हैं वो भी डाउन गई हैं। सऊदी अरेबिया -4.5%, ओमान -3%, बहरीन -1% ओपन हुई हैं, जबकि कुवैत में ट्रेडिंग सस्पेंडेड है और उसके साथ साथ UAE मार्केट भी टेम्परेरी क्लोज्ड है। सो इस सारी सूरत हाल का जो की टेक अवे है वो ये है कि ये इनिशियल पैनिक सेलिंग है बट सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं है। अब जो असल खतरा आगे नजर आ रहा है वो ईरान की तरफ से जो थ्रेट किया गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को, जो आबनाए हुर्मुज है, को वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो मार्केट का जो असली कंसर्न है वो ऑयल है। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से 20 to 25% ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है और पाकिस्तान का तकरीबन 65 to 70% ऑयल इंपोर्ट्स ट्रांजिट करता है। अगर ऑयल $90 पर बैरल पर सस्टेन करता है तो इसकी वजह से एनर्जी इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और एक्सचेंज रेट में भी वोलेटिलिटी आ सकती है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन प्रेशर भी आएगा। अभी से ही पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत को $8 बढ़ा दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि ये सारी चीजें कि लार्ज स्केल प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन अनलाइकली लग रहा है। अब एक जरूरी चीज समझने की ये है, जो हेडलाइंस मिस कर रही हैं, कि जो मार्केट है वो जनवरी की पीक प्राइसेस से तकरीबन 11 से 12% पहले ही करेक्ट हो चुकी है। अब जो करंट करेक्शन है ये रिस्क रीप्राइसिंग है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स नहीं। अगर हम माजी का जायजा लें तो माजी में भी हमें हिस्टोरिकली ये एग्जांपल्स मिलती हैं कि जियो पोलिटिकल इवेंट्स की वजह से मार्केट नीचे की तरफ जाती है, करेक्शन लेती है, लेकिन फिर अपने आप को फिर बाउंस बैक भी होती है। जब मई 2025 में पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई तो मार्केट तकरीबन 13% गिरी, लेकिन उसके बाद फिर 62% की रैली देखने में आई। तो ये चीज ये साबित करती है कि जो पोलिटिकल सेल ऑफ्स होते हैं ये टेम्पररी होते हैं। तो पैटर्न कंसिस्टेंट है। फियर जो है, जो डर और खौफ है, वो फास्ट आता है, जो रिकवरी है वो क्वाइटली स्टार्ट होती है। अब एक और क्रिटिकल इंसाइट ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी है वो मार्केट से गायब नहीं हुई। तकरीबन 93 बिलियन रुपए का कैश है जो साइड लाइन्स पर वेट कर रहा है फॉर डिप्लॉयमेंट। लो फिक्स्ड इनकम यील्ड्स और वीक रियल एस्टेट परफॉर्मेंस की वजह से तो इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी एक्विटीज की तरफ शिफ्ट हो सकती है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये फोर्सी कर रहे हैं, जैसे चेस सिक्योरिटीज हैं या NBP फंड्स हैं। अगर अगली एक साल की आउटलुक का जायजा लें तो मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% तक हो सकता है। अब एक और ऑब्जर्वेशन है जो थोड़ा सा फार फेच लगता है, लेकिन जो दुबई में अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है, जब ईरान ने
स्ट्राइक बैक किया है और वहाँ पे भी अपने मिसाइल दागे हैं। तो उसकी वजह से दुबई में जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो हो सकता है कि दुबई को एक झटका लगे और एक लॉन्ग वेटेड करेक्शन दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट में आनी थी, एक्सपेक्ट की जा रही थी, शायद ही उसका ट्रिगर बन जाए। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का तकरीबन $36 बिलियन दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में डिप्लॉय हुआ है। अब दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है, हो सकता है कि जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी का माहौल बना है, इसकी वजह से अंडर प्रेशर आ जाए और डिक्लाइन करे बाय 25 से 30%। तो ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर दुबई मार्केट से पैसा निकालें, वो पाकिस्तान की मार्केट में डिप्लॉय करें। तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आ सकता है। अब जायजा लेते हैं कि जो की रिस्क हैं अब इस वक्त जो मौजूद हैं, जो पाए जा रहे हैं, वो क्या है, क्योंकि रिस्क को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। 3 चीजें वॉच करने वाली हैं। क्या ऑयल $90 पर बैरल सस्टेन करता है या नहीं। नंबर 2, अब नए हुर्मुज की कंप्लीट ब्लॉकेड, इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट है उस पर ठीक ठाक इम्पैक्ट आ सकता है। और तीसरा, पाकिस्तानी रुपये की वॉलेटिलिटी। लेकिन अगर हम इन रिस्क की प्रोबेबिलिटी असेसमेंट करें तो फुल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन के चांसेस काफी लो हैं और प्रोलॉन्ग्ड वॉर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की वजह से अनलाइकली है। लेकिन ये बात वसूख से नहीं की जा सकती कि वॉर कितना अर्सा चलेगी। मार्केट्स अनसर्टेनिटी को ओवरशूट करती हैं, फंडामेंटल्स को नहीं। अब बात करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आज का जो दिन है वो जज्बाती इन्वेस्टर को डिसिप्लिन इन्वेस्टर से अलग कर रहा है। स्ट्रेटजी सिंपल है। नंबर 1, पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। नंबर 2, ग्रेजुअली एकमुलेट करें। मींस के एक ही दफा में जो आप खरीदना चाह रहे हैं स्टॉक्स, उनको एक ही दफा में मत खरीदें, बल्कि डिफरेंट लेवल्स पे उनकी बाइंग करें। नंबर 3, क्वालिटी सेक्टर्स के ऊपर और क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करें। इनमें बैंक्स, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स और E&P कंपनीज शामिल हैं। पर्सनली मैं खुद भी ऐसे डिप्स का वेट कर रहा होता हूँ और जैसे ही ऐसे डिप्स आते हैं तो मैं जरूर बाइंग करता हूँ। तो आज सुबह भी मैंने कुछ बाइंग की है। सो टाइमिंग परफेक्ट नहीं होती, बल्कि एलोकेशन डिसिप्लिन होती है। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ सिग्नल्स ऑब्जर्व करने चाहिए। नंबर 1, क्या सेलिंग वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है या नहीं। नंबर 2, क्या ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मंडी में स्टेबलाइज होती है या नहीं। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल बाइंग फुटप्रिंट। अगर पैनिक एग्जॉस्शन आया तो ये फेज फ्यूचर चार्ट्स पर कैपिटुलेशन फेज के नाम से मार्क हो सकता है। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो समझता है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अक्सर इसको मिस कर देता है। मार्केट्स कभी भी सर्टेनिटी पर बॉटम नहीं बनाती, मार्केट्स अनसर्टेनिटी के बीच में बॉटम बनाती हैं। जब हेडलाइंस सबसे ज्यादा नेगेटिव होती हैं और फियर मैक्सिमम होता है, जब लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसी वक्त प्रोफेशनल कैपिटल खामोशी से पोजीशनिंग स्टार्ट करता है। आज जो हम देख रहे हैं ये अर्निंग्स कोलैप्स नहीं है, ये बैंकिंग क्राइसिस नहीं है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन नहीं है, ये सिर्फ रिस्क प्रीमियम रीसेट है। अगर मैं रिस्क प्रीमियम को एक जुमले में एक्सप्लेन करूं कि इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए होता है एक्स्ट्रा रिस्क लेने के बदले। जितना ज्यादा रिस्क फील होता है उतनी चीप प्राइसेस इन्वेस्टर डिमांड करते हैं और हिस्टोरिकली रिस्क प्रीमियम एक्सपेंशन के बाद ही नेक्स्ट वेल्थ साइकिल स्टार्ट होता है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ये एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मार्केट कल क्या करेगी, बल्कि वो ये पूछते हैं कि आज से 5 साल बाद जो आज की प्राइसेस हैं क्या वो सस्ती लगेगी या महंगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन सिर्फ चंद महीनों का है तो जो वॉलेटिलिटी है वो आपके लिए स्ट्रेस पैदा करेगी। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कई सालों का है तो वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसीलिए इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल स्टॉक पिकिंग नहीं है, बल्कि बिहेवियर मैनेजमेंट है। डिसिप्लिन इज फार बेटर देन प्रिडिक्शन। और याद रखें, वेल्थ मार्केट टाइमिंग से नहीं बल्कि टाइम इन द मार्केट से बनती है। मैं आपको हेडलाइंस फॉलो करना नहीं सिखा रहा, बल्कि मैं आपको साइकिल समझना सिखा रहा हूँ। और जो लोग मार्केट साइकिल समझ लेते हैं वो इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।